हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले आपने संज्ञा की वीडियो नहीं देखा है तो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जो कि इससे क्वेश्चन सीटेट, यूपी टेट में भी और यूपी पुलिस में तो कंफर्म इससे आएंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्वनाम। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हो गया, वह हो गया, वो, वे, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के हम लोग देख लेते हैं भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि सर्वनाम के भेद ही पूछ लेता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। तो अब हम एक एक का पढ़ लेते हैं कि पुरुषवाचक या निश्चयवाचक किसे सर्वनाम कहते हैं। तो आगे अब हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। एक उत्तम पुरुष हो गया, एक मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, हमें, ये हमें है। मैं, हम, हमें, हमारा, हमको, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? तुम हो गया, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, आप, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में क्या आते हैं? यह, वह, ये, वे, वो, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। अब ये, यह, वह, ये, वो, ये निश्चयवाचक भी सर्वनाम होते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं अगला सर्वनाम, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निश्चय, अर्थात कि इसका निश्चित हो से ही सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, वो, ये सब क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है। तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं इसका निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे व्यक्ति के लिए हो तो यह, वह, ये, वो 3 अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हो तो अन्य पुरुष में आ जाता है, किसी स्थान के लिए हो तो वह निश्चयवाचक में आ जाता है, और संज्ञा के साथ प्रयोग हो तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे कि वह ईमानदार है, तो यह किसी व्यक्ति के लिए आया है। और वह तुम्हारी पुस्तक है, यह किसी निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु के लिए आया है। और वह पुस्तक तुम्हारी है, तो यह किसी संज्ञा के साथ आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग आगे और फिर समझ लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका निश्चित न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मुझसे कोई मिलने आया, अब कौन मिलने आया ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर कुछ नहीं क्या हो गया? अनिश्चय हो गया कि उसने कुछ नहीं खाया, कुछ, है ना? उसने कुछ नहीं खाया। भाई से कोई मिलने आया है। ठीक है। फिर आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जैसा, सो, वैसा, ये सब वर्ड संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम में जो आते हैं, जैसा आता है, सो आता है, वैसा आता है, ये सब इस तरीके से सर्वनाम इसमें आते हैं। और अब हम लोग आगे देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कितना, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी। कब खुलेगी, तो यहाँ पर कब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपका नाम क्या है? जैसे क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मोहन कहाँ गया? कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कैसे पढ़ोगे? तो ये कैसे क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जिसमें प्रश्न पूछा जाए तो उसे ही कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस आगे देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि निज निज मीन्स होता है अपना, स्वयं, खुद, अपने, आप, स्वतः, ये शब्द इसमें आते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं कि जैसे मैंने वह काम स्वयं कर लिया, मैं खुद से ही अपना काम करता हूँ। तो ये सब क्या हो गया? ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।